हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। मैं अमितेश। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये जनरल साइंस का एक अलग से पार्ट है। जैसे कि जो आपने देखा है कि जनरल साइंस में हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे जो मेजर पार्ट है, जनरल बायोलॉजी, जनरल फिजिक्स एंड जनरल केमिस्ट्री। तो आज से हम लोग जनरल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा सीरीज आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। हर एक टॉपिक आपको इसी प्लेलिस्ट में अपडेट होता रहेगा। और प्लीज इस सारे वीडियोस को, जितने भी इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलते हैं, उनको प्रॉपर वे में करिए, जिससे आपका केमिस्ट्री का टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नियर अबाउट क्वेश्चन यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसा कि आज इस टॉपिक का फर्स्ट डे है, तो हम लोग इसका आउटलाइन क्लियर करेंगे और साथ ही साथ इसका एक टॉपिक भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जनरल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने सारा कुछ पहले से ही लिख दिया है ताकि बोर्ड वर्क में आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए, जो केमिस्ट्री वर्ड है, जो आपका केमिस्ट्री वर्ड है, ये एक इजिप्टियन वर्ड कीमिया से आया हुआ है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपका केमिस्ट्री वर्ड है वो इजिप्टियन वर्ड कैमिया से आया हुआ है, जिसका मतलब है ब्लैक कलर। जिसका मतलब क्या है? ब्लैक कलर। आगे बढ़ते हैं। आपसे एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लेवोजियर याद रखिएगा। आपको एंटोनियो लेवोजियर याद करने की जरूरत नहीं है, आप लेवोजियर याद करिएगा। यहाँ पे अगर आपके दिमाग में लेवोजियर वर्ड है तो यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरे केमिस्ट्री का जितना भी हम केमिस्ट्री के स्टडी करेंगे, इसको सहूलियत के लिए, या आप कह सकते हैं कि स्टडी को इजी करने के लिए, हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, ये तो था केमिस्ट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग आज ही हम लोग एक टॉपिक उठा लेते हैं और एक टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। ये आपके केमिस्ट्री सिलेबस का पहला टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? मैटर्स एंड स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? मैटर के विषय में पढ़ेंगे और उसके स्टेट के विषय में पढ़ेंगे। इसका हिंदी में जो आपको नाम मिलेगा वो क्या मिलेगा? पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। तो यहाँ पे सबसे हमारा पहला काम होगा कि हम ये समझें कि आखिर पदार्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एनीथिंग विच हैज मास, वॉल्यूम एंड ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कोई भी चीज जो क्या करे, जिसमें एक मास हो, ठीक, मास हो, जिसमें वॉल्यूम हो, और जो क्या करे, एक जगह घेरे, यानी रखने पे वो जगह घेरे, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका ये जो होल वर्ड है, पूरा जो वर्ड है, ये मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में 2 ही चीज है, या तो पदार्थ है या तो एनर्जी है। तो अगर हम एनर्जी को छोड़ दें तो सारा कुछ क्या है? पदार्थ है। वैसे जो रिलेटिविटी प्रिंसिपल है, जो लॉ ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टीन का, वो क्या कहता है? E = mc²। और अगर हम आइंस्टीन के इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे मास और एनर्जी के बीच में क्या कर दिया गया है? एक रिलेशन बताया गया है। मतलब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड या तो पूरी तरह से मास है या तो पूरी तरह से एनर्जी है, या आप कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड मास और एनर्जी से बना हुआ है। अगर आप एनर्जी को छोड़ देते हैं तो जितना कुछ बचता है वो सब क्या है? मास है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आखिर पदार्थ होता क्या है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे आपसे ये सवाल किया जाता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट, यानी कितने स्टेट्स हो सकते हैं मैटर के। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ
इसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है, दो स्टेट में मैटर्स की स्टेट को दो फॉर्म में आपको मैंने यहाँ पे क्लासिफाई करके बताया है। एक हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस में देखेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस में देखेंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग एक बार पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं लास्ट में बोर्ड से हट जाऊंगा जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये पूरा नोट्स होगा आपका और आगे पढ़ने में काफी हेल्प करेगा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन अवस्थाएं आपको प्राप्त होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं केमिकल स्टेट की, तो केमिकल स्टेट में दो तरह के मैटर्स आपको मिलते हैं, दो स्टेट में आपको मिलेंगे, या तो इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगे या तो प्योर फॉर्म में मिलेंगे। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इम्प्योर फॉर्म की, तो ये आपका मिक्सचर होगा, और अगर हम बात करते हैं प्योर फॉर्म की, तो ये कंपाउंड होगा या एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मिक्सचर को फिजिकल स्टेट में आपको तीन अवस्थाएं मिली, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जब हम बात करते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर थ्री टाइप में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से एक टाइप जो होता है वो प्योर होता है, शुद्ध होता है, और उसमें दो होते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट। और जब हम बात करते हैं इम्प्योर का, तो इम्प्योर में होता है मिक्सचर। ठीक है, इसको हम लोग आगे चल के और डिटेल में समझेंगे। आप देखिए, कई बार पदार्थ की दो और अवस्थाओं की बात होती है, तो यहां पे हम उसको स्पेशल स्टेट के रूप में ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों अवस्थाएं सामान्य परिस्थितियों में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये दोनों अवस्थाएं विशेष परिस्थितियों में आपको देखने को मिलेंगी, इसीलिए हम इसको स्पेशल स्टेट में आपको दिए हैं। और यहाँ पे दो स्पेशल स्टेट है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको शॉर्ट में आपका BES भी बोल दिया जाता है, वैसे इसका नाम क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और दूसरा क्या है, प्लाज्मा। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो प्लाज्मा स्टेट होती है इसमें हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी इनके जो पार्टिकल होंगे इस स्टेट में वो बहुत ही ऊर्जा वाले होंगे। ठीक है, और ऐसा आपको जैसे सन में मिल जाएगा, ल्यूमिनस बल्ब जो होते हैं वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं दूसरे स्टेट की, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, ये जब लो डेंसिटी की गैस को क्या कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तब वहां पे क्या होता है, आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। यहां पे मैंने लिख भी दिया है, कूलिंग ऑफ गैस ऑफ लो डेंसिटी, यानी लो डेंसिटी की गैस को यहां पे क्या किया जा रहा है, कूल किया जा रहा है। तो यहां पे आपको दो स्पेशल अवस्थाएं भी मिल गई जिन्हें आपको याद करके रखना है। अब देखिए, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो तीनों फिजिकल स्टेट है मैटर की, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही प्रॉपर वे में डिफरेंस समझेंगे, है ना। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपने डिफरेंस समझ लिया तो कभी भी आपके सवाल गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को हमने क्या किया है, 3 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, शेप एंड वॉल्यूम, और तीसरा स्पेस बिटवीन पार्टिकल, और थर्ड है फोर्स बिटवीन पार्टिकल। तो यहां पे समझिएगा, जब भी मान लीजिए कोई मैटर होगा, ये मैटर क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। क्या मिलके बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टिकल। ठीक है, आप देखिए यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, जब हम बात करते हैं शेप और वॉल्यूम की, तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड जो होता है, इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होंगे। ध्यान रखिएगा, इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होंगे, सर्टेन होंगे। जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में इसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, बट जो इसका शेप होगा ये यूटेंसिल के आधार पे, यानी बर्तन के आधार पे अपने आप को बना लेगा, यानी इसका शेप फिक्स नहीं होता।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं गैस की। तो गैस में आपको याद रखना है कि ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता और ना ही इसका शेप फिक्स होता। ठीक है, ये शेप के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम स्पेस सॉलिड में होता है, उससे ज्यादा स्पेस लिक्विड में होता है और सबसे ज्यादा स्पेस गैस में होता है। यानी आपसे पूछा जाएगा सवाल कि निम्न में से किस अवस्था में कण दूर दूर होंगे, सर्वाधिक दूरी में होंगे। तो सर्वाधिक दूरी में किस में होंगे? गैस में। और न्यूनतम दूरी में किस में होंगे? सॉलिड में यानी ठोस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं फोर्स की कि अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल किस में ज्यादा लगेगा और किस में कम लगेगा, तो ध्यान रखिएगा, पार्टिकल जितने पास होंगे उतना ही ज्यादा आकर्षण बल, पार्टिकल जितने दूर होंगे उतना ही कम आकर्षण बल। तो यहां पे आपका क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड में सबसे ज्यादा आकर्षण बल लगेगा और गैस में सबसे कम आकर्षण बल लगेगा। अब कई बार आपसे सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि किसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो डिफरेंस में आपके पूछा जाएगा। जबकि गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में बदला जा सकता है। तो आप लोगों ने यहां पे समझ लिया होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस हो सकता है और उन डिफरेंस से कितने अच्छे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इन अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, और अगर इन अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है तो उस फिनोमिनन को, उस घटना को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा है, लिक्विड लिखा है और गैस लिखा है। अब हमको समझना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में इंटरचेंज कैसा होता है, परिवर्तन में अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड को जब हम लोग हीट देंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सॉलिड को जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये फिनोमिनन है वो क्या कहलाएगी? मेल्टिंग। और जो टेम्परेचर हमने दिया है वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पे पूरा डायग्रामेटिकल वे में आपको समझा दिया है। अगर यही मैं लिखवाने बैठूं तो 5-6 पन्ने आपके भर जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना सीखिए। हार्ड वर्क आपने बहुत कर लिया, अब स्मार्ट वर्क करना सीखिए। तो यहाँ पे सॉलिड को हमने टेम्परेचर दिया, हीट दिया और वो मेल्ट हो गया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और टेम्परेचर क्या कहलाया? मेल्टिंग पॉइंट। और फिनोमिनन क्या कहलाई? मेल्टिंग। ऐसे ही समझिएगा, लिक्विड को जब हमने टेम्परेचर दिया, हीट दिया, तो ये क्या हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो फिनोमिनन है वो वेपोराइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन। और जो टेम्परेचर हमने दिया वो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब यहीं पे एक चीज और समझ लीजिएगा, दो वर्ड होते हैं, वेपोरेशन, और एक शब्द होता है इवोपरेशन। मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक शब्द होता है इवोपरेशन। अब देखिए, ये दो शब्द हैं आपके पास, एक वेपोरेशन है, एक इवोपरेशन है। तो ध्यान रखिएगा, वेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट में होगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, जबकि इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सामान्य अवस्था में जो पानी भाप बन के उड़ता है उस फिनोमिनन को हम लोग इवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला देखिएगा, जब हम गैस को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, भाप बन के पानी जब उड़ता है और ऊपर आपने कोई परत लगा दी, कोई प्लेट रख दी है, तो उसमें पानी क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है और फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जब हम बात करते हैं लिक्विड को हम ठंडा करेंगे, तो लिक्विड को ठंडा करने पर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। और इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई होप आपको इंटर कन्वर्जन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट सम टाइम वी विल सी
कोई सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है या गैस सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सॉलिड सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कपूर जब जलता है तो कपूर जलने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई ऐसा चेंज हो रहा है जो एक स्टेट को क्रॉस कर रहा है, स्किप कर रहा है, ठीक है, छोड़ रहा है। जैसे यहां पे आपको लिक्विड स्टेट नहीं मिलेगी, तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। इधर से जब हम इधर जाएंगे तो सब्लिमेशन कहेंगे, और गैस को जब हम कूल करेंगे तो सॉलिड मिल जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स सब्लिमेशन, ठीक है। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। अभी मैं 2-4 सेकंड के लिए बोर्ड से मैं हट रहा हूं ताकि आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकें। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने केमिकल फेज में, केमिकल प्रॉपर्टी में, जहां पे हम लोग इन चीजों को समझेंगे। तो प्लीज आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मैटर अगर केमिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में या ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम मैटर को डिवाइड करें तो मैटर दो तरह से आपको मिल सकता है। प्योर मैटर मिल सकता है और इम्प्योर मैटर मिल सकता है। अब जब हम बात करते हैं इम्प्योर मैटर की, तो इम्प्योर मैटर में आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। और जब हम प्योर मैटर की बात करते हैं तो यहां आपको दो मिलेगा, कंपाउंड और एलिमेंट। अब देखिए मैं थोड़ा सा रिवर्स में आपको समझा रहा हूं, ठीक। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर होता है, यानी एलिमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध रूप में होता है। शुद्ध रूप होता है किसका, पदार्थ का। अब एलिमेंट क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकता है जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक। ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। इन्हें आप ध्यान रखिएगा, इन्हें और ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। आज हम लोग केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, और इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड और मिक्सचर को, इन दोनों को क्या करेंगे, कंपैरेटिव वे में इनका अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव वे में इनकी स्टडी करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। देखिए अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर दो तरह के होंगे, एक होमोजीनस होगा और एक हेट्रोजीनस होगा। अब यहां पे समझते हैं कि समांगी और विषमांगी का में अंतर क्या होता है। इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। तो देखिए मिक्सचर का अगर हम डेफिनेशन कहें तो ये कहेंगे कि जब भी कोई दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड, दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड को क्या करते हैं, निश्चित रेशियो में या अनिश्चित रेशियो में मिलाते हैं, तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। यानी जैसे आपने घर में शरबत बनाया, शक्कर डाल दिया, नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, नींबू रस डाल दिया, तो क्या बन गया, शरबत बन गया। और ये जो शरबत है वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने दोनों बात की, नियत यानी सर्टेन रेशियो में और अनसर्टेन रेशियो में। तो ध्यान रखिएगा जब पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और पदार्थ एक दूसरे से ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना, टेस्ट नहीं करना है, विजुअली आप देख के पता नहीं कर सकते, तब वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा, ठीक। और अगर हेट्रोजीनस है तो यहां पे क्या होगा, जो रेशियो होगा वो सर्टेन नहीं होगा, यानी निश्चित अनुपात में इनको नहीं मिलाया जाएगा, ये किसी भी अनुपात में मिलके और मिक्सचर बना लेंगे। तो यहां पे मैंने दो एग्जांपल लिया है, ORS। ORS सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, ORS सबसे अच्छा एग्जांपल है होमोजीनस मिक्सचर का। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो आपको जब कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, डिसेंट्री वगैरह हो जाती है, तो डॉक्टर ORS पीने के लिए बोलता है। और ORS जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण है किसका,
होमोजीनस मिक्सचर का। और अगर हम बात करें हेट्रोजीनस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में सबसे अच्छा उदाहरण है फॉग। आपने विंटर कंडीशन में देखा होगा फॉगिंग होती है, फॉग बहुत सारा गिरता है, तो वहां पे फॉग जो है वो एयर और वाटर का एक अनसर्टेन मिक्सचर होता है, अनसर्टेन रेशियो में मिक्सचर होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। वैसे आप वाटर और सैंड को भी, अगर वाटर में सैंड को मिक्स करेंगे तो वो भी हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं कंपाउंड की। किसकी? कंपाउंड की। तो कंपाउंड में भी हम बात करते हैं कि जब टू और मोर देन टू एलिमेंट मिक्स विद ईच अदर इन अ सर्टेन रेशियो एंड इन अ सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी जब हम दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को निश्चित मात्रा में और निश्चित अवस्था में मिलाते हैं। ठीक, निश्चित अवस्था मतलब टेम्परेचर और जो आपका प्रेशर रहेगा वो फिक्स रहेगा, तब क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर होमोजीनस मिक्सचर भी तो क्या होता है, सर्टेन प्रोपोर्शन में ही मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में ही मिलाया जाता है, तो फिर मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या हुआ। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट में हम लोग डिफरेंस समझते हैं। ध्यान रखिएगा, मिक्सचर और कंपाउंड, ठीक है, मान लीजिए मिक्सचर ए और बी से मिलके बना है। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, मिक्सचर ए और बी को मिला दिया गया तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। यहां पे भी ए और बी को मिला दिया गया तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। ठीक, अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मिक्सचर बनने के बाद हम दोबारा ए और बी को प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा ए और बी को प्राप्त कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, कंपाउंड बनने के बाद हम दोबारा ए और बी को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर बनने के बाद ए और बी के जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट होगी, बट कंपाउंड बनने के बाद ए और बी की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो उपस्थित नहीं होंगे। अच्छे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए हैं और अगर सर्दी का मौसम है या अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है, इस समय जैसा मौसम चल रहा है, तो वो आपको मेहमान नवाजी के लिए शरबत या पानी के लिए पूछ सकता है। अगर आपने शरबत लिया तो अप्रिसिएट करने के लिए, ताकि ऐसे शरबत आपको हमेशा उसके यहाँ मिलता रहे, अप्रिसिएट करने के लिए आप कह सकते हैं कि शरबत बहुत अच्छा बना है, ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में शक्कर पड़ी हुई है, बहुत ही अच्छे मात्रा में नमक पड़ा हुआ है, ठीक है, ओवरऑल शरबत बहुत अच्छा है, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसा आप क्यों कह सकते हैं? क्योंकि शरबत में नमक है, शक्कर है, पानी मिक्स है, ये आप जज कर सकते हैं। और जज क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन सब से शरबत बना हुआ है और इन सब की जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी उसमें उपस्थित है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि शरबत क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक, बट अगर इन केस आपने पानी के ऑफर को एक्सेप्ट किया या आपने केवल सिंपल पानी मांगा, तो पानी पीते समय उसे आप अप्रिसिएट नहीं कर सकते कि वाह कितना बढ़िया पानी है, सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन है, सर्टेन अमाउंट में हाइड्रोजन है, जबकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना हुआ है। बट आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी मिलके बना हुआ है, बट पानी की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है। ठीक है, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नियरली बर्निंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, बट वाटर क्या है, वाटर पानी को बुझाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो कंपाउंड है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी कंपाउंड की प्रॉपर्टी से एकदम डिफर करती है, जबकि जो मिक्सचर है उसमें कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी प्रेजेंट्स होती है। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मिक्सचर है ये क्या है, मिक्सचर का बनना एक क्या है, फिजिकल फिनोमिना है, ठीक है, फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, जबकि जो कंपाउंड का बनना है, कंपाउंड का बनना क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है।
ये एसएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है कि यौगिक का बनना कौन सा परिवर्तन है। तो यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मिक्सचर यानी मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे हमने जो जनरल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था और जो आपका पहला चैप्टर था मैटर एंड इट्स स्टेट, ये ओवरऑल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा और यार प्लीज थोड़ा सा शेयर और किया करो आप लोग, है ना। शेयर और तो करते नहीं हो, तो प्लीज थोड़ा सा शेयर और करो ताकि वीडियो काफी लोगों तक पहुंच सके, है ना। और इससे जो फ्रूटफुल इफेक्ट है, या अगर आपको ये फ्रूटफुल लग रहा है तो प्लीज इसको, है ना, थोड़ा सा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे दिया करिए। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का ये जो सेशन, हम लोगों ने बहुत कुछ आज कवर कर लिया। तो ऐसे ही जनरल केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें नई नई वीडियो आती रहेगी और आपका जो जनरल केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कवर होता रहेगा। चलिए, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।